हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 9। सरिता काकी, अगर तूने नहीं मारा तो फिर किसने मारा है? रमेश, मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। मुझे सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र है। मैं अकेला खेतीबाड़ी करूं, बच्चों को संभालूं या पुलिस थाने के चक्कर काटता फिरूं। मुझसे नहीं होगा ये सब, इसलिए मैंने सावित्री की हत्या का केस बंद करवा दिया है। सरिता काकी, लेकिन हत्यारे को सज़ा भी तो मिलनी चाहिए। रमेश, हम लोगों की क्या औकात जो हम किसी को सज़ा देंगे? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो सारे संसार को चलाने वाला परमात्मा खुद सज़ा देगा उस पापी को। यह कहकर अपने बच्चों को गले लगाकर रोने लगा। गांव वालों को रमेश पर शक हो रहा था कि सावित्री खून रमेश ने ही किया है, लेकिन जब पुलिस ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया तो वो भी क्या कर सकते थे। बस उसी दिन से ही सब लोग रमेश को ही सावित्री का हत्यारा मानते हैं। आज उस बात को 15 साल बीत गए, लेकिन लोग फिर भी उसे शक भरी नज़र से देखते थे। रमेश सारी रात इन बातों को सोचता रहा और न जाने कब रोता रोता सो गया। सुबह के 4 बज रहे थे। शिल्पा रोज की तरह सोकर उठी और रमेश के लिए चाय बनाकर घेर की तरफ चल पड़ी। शिल्पा ने देखा घेर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर गई। वहाँ उसने देखा पूरा पलंग और रमेश के कपड़े सब खून में लथपथ हो रहे थे। शिल्पा ने उसे देखकर चीख मारी। शिल्पा की चीखों की आवाज़ सुनकर सुमित भागकर घेर में आता है। दोनों भाई बहन रमेश की यह हालत देखकर घबरा जाते हैं। शिल्पा रवि को फ़ोन करती है। रवि फ़ौरन आ जाता है। यह सब क्या हुआ रमेश काका को? शिल्पा रोते हुए, रात हम दोनों की किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी। मैंने उसने गुस्से में माँ का हत्यारा बोल दिया था। उसके बाद वो घेर में जाकर सो गए। थोड़ी देर पहले मैं चाय लेकर घेर में आई तो इन्हें इस हालत में देखा तो मेरी चीख निकल गई। उसके बाद तुम सब आए। रवि, मुझे लगता है इन्होंने जहर खाया है। हमें इन्हें जल्दी से जल्द होता ले जाना होगा। सुमित, मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करता हूँ। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस वहाँ आ जाती है। शिल्पा सुमित दोनों भाई बहन एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं और ड्राइवर से कहते हैं, भैया जल्दी चलो। रवि, रुक जाओ, मैं साथ चलता हूँ। एम्बुलेंस उसी अस्पताल में जाकर रुकते जहाँ अब से 15 साल पहले सावित्री को लेकर आए थे। रमेश को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने अच्छे से उसका चेकअप किया। आईसीयू से बाहर निकल आया। डॉक्टर, रमेश नाम के मरीज के साथ कौन है? शिल्पा जी, वो हमारे पिताजी हैं। डॉक्टर, देखे यह एक पुलिस केस है। उनके शरीर में पूरी 100 नींद की गोलियां पाई गई हैं। मुझे लगता है यह सुसाइड केस है, क्योंकि अगर यह मर्डर केस होता तो अपराधी नींद की गोलियों का सहारा नहीं लेता। वो जहर खिलाकर भी मार सकता था। शिल्पा, डॉक्टर साहब, हमारे पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हमने उनके प्राइवेट पार्ट की नलकी लगाई है। मुँह के जरिए उनके जिस्म में पानी डालकर फेफड़ों की धुलाई कर रहे हैं और वो पानी पेशाब के जरिए बाहर निकाल रहे हैं। उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है। अभी कुछ भी नहीं कह सकते। इनकी हालत बहुत गंभीर है। यह कहकर डॉक्टर वहाँ से चला आ जाता है। शिल्पा रोते हुए बोली, अगर पिताजी को कुछ भी हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मुझे अभागन ने ही उनका दिल दुखाया है। आज उनकी हालत मेरी वजह से ही है। रवि, चुप हो जा, भला रोने से क्या होगा? शिल्पा, तुम बड़ी हो, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम अपने छोटे भाई को हौसला दो। जरा एक नज़र सुमित पर भी डालकर देखो, कैसे घुट घुट कर रो रहा है। यह समय कमज़ोर पड़ने का नहीं, इस पल का डट कर सामना करो। जाओ, सुमित को आश्वासन दो कि पिताजी को कुछ भी नहीं होगा। शिल्पा, भले मैं किसी को क्या आश्वासन दिलाऊंगी, मुझे तो कुछ आश्वासन की ज़रूरत है। तुमने देखा ना कैसे पिताजी का सफ़ेद कुर्ता खून में बिल्कुल लाल हो गया था। मुझे बहुत डर लग रहा है कभी हम उन्हें खो ना दें। रवि, पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? भगवान न चाहे तो सब ठीक होगा। रमेश काका जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। शिल्पा सुमित के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, मेरे भाई, तू चिंता मत कर। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। रो मत, रोने से क्या होगा? हमारे पापा रोने से पिताजी की हालत में सुधार आता है तो चल फिर दोनों बैठकर रोते हैं। सुमित, सच सच बता, उस रात क्या हुआ था? तो किस बात पर पिताजी को हत्यारा कहा था? किस बात पर तुम दोनों की बहस हो रही थी? आखिर क्या हुआ था, मुझे सच सच बता। शिल्पा, बताती हूँ। पिताजी जब खेत से लौटकर घर आए तो वो मुझसे बोले कि कल को तैयार रहना, कल मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं और रिश्ता अपने दोस्त के बेटे चंदू से कर रहे थे। मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया। क्योंकि? सुमित, क्योंकि क्या? शिल्पा, क्योंकि मैं रवि से प्यार करती हूँ। यह बात मैंने पिताजी को बताई थी, लेकिन उन्होंने रवि के अंदर हज़ारों ऐब निकाल दिए। लेकिन जब मैं उनसे बहस करने लगी तो उन्होंने गुस्से से कहा, चूल्हे से जलती लकड़ी निकाल कर तो जिंदे को जला दूंगा। मैंने उन्हें यह कह दिया कि तुम और कर भी क्या सकते हो? किसी की जान लेना तो तुम्हारे लिए आम बात है, जैसे तुमने मेरी माँ को मारा था। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें।
दोस्तों ये था एक थी वेश्या भाग 9। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।